बरसात की एक रात थी। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। एक लड़की चुपचाप खिड़की से बारिश को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। पास ही बेड पे नानी बैठी हुई थी। तो नानी ने उसको देखते हुए मुस्कुरा के पूछा, क्या हुआ? इतने अच्छे गाने पर भी तुम्हारा चेहरा बुझा हुआ क्यों है? तो लड़की ने धीरे से कहा, नानी, ये पुराने गाने झूठ बोलते हैं। नानी हंस पड़ी। लड़की ने रेडियो बंद कर दिया। सच कह रही हूँ नानी, इन गानों ने लोगों को एक नकली दुनिया दिखाई है, जहाँ प्यार बहुत प्योर होता था। इनमें हर कोई हर किसी के लिए जान दे देता था। लड़ाई के बाद लोग गाना गाकर मनाते थे। तो नानी ने कहा, तुझे पता है, हमारे ज़माने में इन गानों को सच नहीं सहारा समझ के सुनते थे। लड़की को समझी नहीं। फिर नानी कहने लगी कि हमारे ज़माने में ना लाइफ इतनी इजी नहीं थी। लोगों की शादियां पसंद से नहीं होती थी। बहुत सारी लेडीज़ ज़िंदगी चुपचाप काट देती थी और बहुत सारे आदमी जिम्मेवारियों के नीचे दबे रहते थे। दिन भर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी और वे गाने पल दो पल का सपना देते थे। तब फिल्में और गाने एक दूसरी दुनिया बनाते थे। ऐसी दुनिया जहाँ कोई किसी को पूरी तरह चाहता था, जहाँ प्यार अधूरा नहीं होता था, जहाँ कोई किसी को समझने की कोशिश करता था, कोई भीड़ में सिर्फ एक ही चेहरे को देखता था और प्यार प्यार वहाँ किसी मंदिर की लो जैसा दिखाया जाता था, शांत, प्योर, अमर। और धीरे धीरे इंसान उन गीतों को सिर्फ सुनता नहीं था, उनके अंदर रहने लगता था। अब लड़की बहुत ध्यान से सुन रही थी। नानी बोली, तूने कभी गौर किया, पुराने गानों में प्रेम हमेशा शांत रहता है, जैसे उस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे। ना नौकरी की चिंता, ना घर की टेंशन, ना कोई और टेंशन, बस प्यार ही प्यार। तो उन्होंने ये कहते हुए खिड़की से बाहर देखा और कहने लगी, वो दुनिया असली नहीं थी बेटा, लेकिन बहुत सुकून देती थी। फिल्मों में कोई चेहरे की उदासी पढ़ लेता था, अ- और आज की देखो बेटा, असल ज़िंदगी में तो लोग साफ शब्द भी नहीं समझते। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है पता है? ये कहते हुए उन्होंने गहरी सांस ली कि बचपन में ये गाने सुन सुन कर लोग सोचते रहे कि एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो सबसे ज़्यादा समझेगा, जो हमारी खामोशी को पढ़ लेगा। और अगली पीढ़ी ने उन सपनों को उम्मीद बना लिया। तो लड़की ने फिर नानी को टोकते हुए कहा, तो नानी ये गाने फिर गलत थे ना? नानी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, गाने गलत नहीं थे। गलती तब हुई जब उन्हें हमें हमने उन्हें जिंदगी का नक्शा समझ लिया। वो कहानियाँ थी, और कहानियों का काम हमेशा सच बताना नहीं होता। कभी कभी उनका काम बस थके हुए दिल को थोड़ी देर सुलाना होता है। लड़की बोली, तो फिर ये गाने झूठे सपने देते थे ना नानी? नानी बोली, नहीं बेटा, गाने झूठे सपने नहीं देते थे। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे बिना समझाए समझ ले, बिना शर्त प्यार करे। पुरानी फिल्मों ने बस उसी इच्छा को एक चेहरा दे दिया था, लेकिन लोगों ने उन कहानियों को जिंदगी की उम्मीद बना लिया। लड़की सुन रही थी। नानी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जनरेशन ना प्यार से पहले इमेजिनेशन से प्रेम करती है। तुम लोग इंसान से नहीं, उस फीलिंग से प्रेम करते हो जो फिल्म ने, गानों ने तुम्हारे अंदर भर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान पूरी ज़िंदगी कंपेयर ही करता रहता है रियल लाइफ की और उन गानों की, कहानियों की, जो असल में थी ही नहीं। फिर उन्हें लगता है कि दुनिया ख़राब हो गई है, लोग नकली हो गए हैं, प्रेम ख़त्म हो गया दुनिया में। और सच तो ये है कि उन गानों ने, उन फिल्म की कहानियों ने प्रेम को इतना सुंदर बना दिया कि साधारण इंसान का रियल प्रेम उसके सामने छोटा लगने लगा। पुरानी फिल्मों ने ऐसे प्रेम लिखे जो असल ज़िंदगी में
प्रेम बहुत कम होता है, जैसा कि कहानियों में दिखाया जाता है। कहानियों ने उन प्रेम को इतना अलौकिक बना दिया कि जो हमारा प्रेम, सिंपल प्रेम है, वो बहुत कम लगने लगा। किसी का साथ होकर भी अधूरा सा, इनकम्प्लीट सा फील होने लगा, क्योंकि मन के अंदर तो एक काल्पनिक सी, एक इमेजिनेशनरी एक पिक्चर बन चुकी थी कि प्रेम ऐसा होता है, उसमें जहाँ लोग हमेशा प्यार करेंगे, वफादार रहेंगे, लॉयल होंगे। तो फिर लड़की ने पूछा, नानी असली प्यार क्या होता है? नानी ने स्माइल दी और बोली, असली प्यार बेटा उतना खूबसूरत नहीं होता, वो गीतों जैसा नहीं दिखता, उसमें बहुत बड़े बड़े डायलॉग नहीं होते, उसमें हर रोज़ बटरफ्लाइज नहीं उड़ती। रियल लव कई बार बहुत ही सिंपल सा दिखता है, इतना सिंपल कि लोग उसे प्यार ही नहीं मानते। रियल लव वो मोमेंट होता है जब पूरी दुनिया तुम्हें समझाने में लगी हो और कोई एक इंसान तुम्हें बिना समझे भी एक्सेप्ट करे। तुम्हें दुनिया को हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे वाला ही एक पार्ट दिखना होता है, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा गुड बिहेवियर। लेकिन रियल लव तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों के पास भी बैठ जाता है। वे तुम्हें हर समय ठीक करने की कोशिश नहीं करता, कई बार बस तुम्हारे पास चुप बैठता है ताकि तुम अकेले अपने दुख का भार ना उठाना पड़े। रियल लव में हमेशा वर्ड्स नहीं होते। ऐसे में अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए सुकून बन जाए तो शायद यही प्रेम का सच्चा रूप है। शायद नानी यही कहना चाहती थी कि रियल लव तुम्हें उड़ाता कम है, थामता ज़्यादा है। वो तुम्हारे भीतर तूफान तो पैदा नहीं करता, लेकिन तूफानों के बाद बची हुई थकान पे वो अपना हाथ रखता है। तो सच कहो तो इस दुनिया में सबसे जो दुर्लभ चीज़ है वो गहरा प्रेम नहीं है। सबसे रेयर जो है वो है किसी का तुम्हारी आत्मा की थकान को पहचान लेना। नानी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा कि पुराने गानों को दोष मत देना, उन्होंने लोगों को झूठ नहीं बेचा था, उन्होंने बस उन दिलों को सहारा दिया था जो अपनी असली ज़िंदगी से बहुत थक चुके थे। इतना कहकर नानी उठी और फिर से रेडियो चला दिया। इस पर फिर वही पुराना गीत बजने लगा, लेकिन इस बार लड़की उस गीत को सिर्फ सुन नहीं रही थी, पहली बार उसे समझ रही थी। उस रात लड़की बहुत देर तक रात को जागती रही। उसे समझ आ गया था कि पुराने गाने धोखा नहीं थे, बस वो उस दुनिया की कविताएं थीं। प्यार ढूंढने की नहीं, प्यार समझने की चीज़ है, और ये उसको समझ अब आ गया था। और उसने एक फिल्मी लव और रियल लव को के बीच का जो डिफरेंस था वो भी समझ लिया था। अब उसके भीतर का शोर थोड़ा शांत हो गया था। तो आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये नया नज़रिया कैसा लगता है। तो चैनल रीथिंक जो नया नज़रिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।